वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। आप सब बच्चों का हमारी क्लास में ASOL क्लास में स्वागत है। और जानते हो बच्चों हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? कुछ आइडिया है? हमारी आई थिंक 56 क्लासेस हो चुकी हैं और मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम आते हैं आज की क्लास में और हम लोग डिटेल के अंदर बहुत सारे वर्ब्स कर रहे थे। तो गोलू जी, आपको वर्ब पता है? हाँ गोलू बेटा, वर्ब पता है आपको? क्या होता है वर्ब? सर पता नहीं है। ओके, तो किसी भी तरह का जो काम होता है, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कैसी भी क्रिया जो होती है वह वर्ब कहलाती है। जैसे आप सो रहे हो तो सोने को क्या कहते हैं? स्लीपिंग। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो ना तो आपको जो पिछले वीडियो होंगे वो भी मिल जाएंगे। जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको पिछले वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी 1 से लेकर 47 तक वीडियो हमारे डल चुके हैं। वो सारे वीडियो आपको मिलेंगे जब भी आपकी 3 दिन बाद या आज कल जब भी आप हमारी पेमेंट करोगे क्लास की, तो वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। और 3 दिन की फ्री क्लास है, 3 दिन तक आप आ सकते हो। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। 3 दिन से पहले भी कर सकते हो, 3 दिन के बाद भी। तो चलिए, वर्ब होता है, जैसा आप सब जानते होंगे। जो नए आए हैं, राज आए नए, उनको मैं बता देता हूँ। कोई भी काम हम कर रहे हैं, सो रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो टीच जो है वर्ड वो है वर्ब, TEACH, टीच। तो आप कॉपी और पेन भी लेके बैठ सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप उतार लो। सब बच्चे उतारते हैं। मैं बोल रहा हूँ, टीचिंग के साथ क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो स्पीक जो है वो वर्ब है। और वर्ब क्यों? वर्ब से पहले हमने टेंस किए थे। टेंस होता है काल। किस काल के अंदर? 3 तरह के काल होते हैं: भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। जो आएगा भविष्य, जो चल रहा है वो वर्तमान, जो बीत गया वो भूतकाल। भविष्य माने फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो पहले। और हर पार्ट के अंदर, हर टेंस में हमारे 4 तरह के फर्दर टेंस होते हैं: इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और वो सारे हम क्लासेस कर चुके हैं। और वर्ब्स 4 तरह के वर्ब्स हैं: इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और साथ में हम वर्ब्स का ऐसे भी विभाजन करते हैं: नॉर्मल वर्ब्स, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स और मिक्स्ड वर्ब्स। नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब 3 तरह के होते हैं, फिर अलग तरीके से: पोजेसिव वर्ब्स, इमोशनल वर्ब्स, और एक और कौन सा होता है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वर्ब होता है जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, आई सीम्स। सीम वर्ड होता है लगना, SEEM, सीम, लगना। वांट, उसको चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं, चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब। पोजेसिव वर्ब होता है जैसे शी ओन्स 3 हाउसेस। जो चीज किसी के पास हो, चीज, वो पोजेसिव वर्ब होता है। और इमोशन वर्ब कौन सा होता है? प्यार से, नफरत से संबंधित। आई हेट हिम। हेट माने नफरत करना। हेट क्या है? इमोशन वर्ब। नॉर्मल वर्ब्स होते हैं जैसे स्लीप, ईट, ड्रिंक। नॉर्मल वर्ब्स की क्या होती है बेसिकली? हमें कैसे पता लगता है? जो चीजें हमें होती हुई आंखों से दिखती है। जैसे श्वेता इज स्लीपिंग, राज इज स्टडिंग। राज पढ़ रहा है, मुझे आंखों से दिख सकता है, जो आंखों से हम देख सकते हैं। शी इज सिंगिंग, हम देख सकते हैं वो गा रही है। सिंग माने गाना, SING, सिंग। ये हमारे नॉर्मल वर्ब्स होते हैं। और मिक्स वर्ब होते हैं जो कि दोनों होते हैं, जैसे हैव। और उनके 2 तरह के मीनिंग होते हैं। नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कौन से होते हैं? जिनमें ING नहीं लगता। जैसे आई वॉन्ट टी, आई एम हैविंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ। आई वॉन्ट टी, आई एम वॉन्टिंग टी, उसमें ING नहीं लगेगा, आई वॉन्टिंग। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, नाम नहीं लूंगा उनका, बट देखो अब वही बात है ना कि बोल रहे थे वो इंग्लिश में पूरा, लेकिन वो वांटिंग बोल रहे थे। उनकी, जिसको इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर, वो तो समझ जाएगा, लगेगा हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। लेकिन वो वांट,
आई वॉन्ट, वॉन्ट की जगह कहते हैं वांटिंग, वांटिंग नहीं होता वर्ड। कंटेन, कंटेनिंग यूज होता है लेकिन मैं तो कंटेन ही बोलूंगा, इट कंटेन्स, कंटेनिंग अवॉइड करो। तो आगे कोई भी जो वर्ब होता है, तो हम एक शब्द ले लेते हैं वर्ब के लिए। तो हम इसमें 100 से ज़्यादा वर्ब कर चुके हैं, शब्दों को हमने किया है। और उसके अंदर फिर हम उसको और 4 तरह से विभाजित करते हैं हर शब्द को। अब हर जो वर्ब का शब्द है, पहले हमने टेंस को विभाजित किया था, अब हम हर वर्ब के शब्द को 4 तरह से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे होता है? एक उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है और एक थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक एक वर्ड होता है और थर्ड के अंदर फिर 2 फॉर्म हो जाती है। थर्ड फॉर्म को जो हम होती है, बेसिकली उसकी 2 तरह की जो फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है, एक आईएनजी फॉर्म होती है, और इसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। तो पहली फॉर्म जिसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो होती है प्रेजेंट टेंस। तो जहाँ भी जो टेंस में हमारा प्रेजेंट लगना है वहाँ प्रेजेंट लगा देंगे, लेकिन खाली शुद्ध प्रेजेंट तो कहीं नहीं लगता, उसके साथ एस या ई एस जरूर लगता है। वह उसकी तरफ देखती है, शी लुक एट हर नहीं होगा, शी लुक्स एट हर। तो प्रेजेंट टेंस में भी शुद्ध एस या ई एस लगता है, और एस या ई एस लगता है और कहाँ नहीं लगता? जब एक व्यक्ति की बात हो रही होती है, जैसे मोहन छत की तरफ देखता है, मोहन लुक्स एट टेरेस। तो मोहन एक व्यक्ति है, मोहन एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन अगर 2 व्यक्तियों की बात हो रही होती, मोहन एंड सोहन, तो लुक्स नहीं होता, लुक होता। मोहन एंड सोहन लुक एट द टेरेस। तो एस और एस कहाँ लगता है? जो भी एक वचन हो, सिंगुलर हो, वहां पे लगता है एस या एस। और जहां पर वर्ब के साथ, जैसे रहीम प्ले इन द ग्राउंड, ये गलत है। रहीम ग्राउंड में, प्ले माने PLAY, खेल रहा है, गलत है। रहीम प्लेज इन द ग्राउंड। रहीम एंड समीर आर, यह हम कहें रहीम एंड समीर प्ले इन द ग्राउंड, तो उसमें एस नहीं लगेगा प्ले के अंदर, वो ठीक है। बहुवचन हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाते जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही हो। सेकंड फॉर्म के अंदर बता चुका हूं मैं, काफी सारी चीजें पिछली क्लासेस में बताई है, आज भी नहीं बताऊंगा। फिर एक थर्ड फॉर्म होती है जो सेकंड फॉर्म जैसी ही होती है, वो हमारी फ्यूचर के अंदर लगती है। ये अलग अलग जगह है लगती है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जो हमारा 47 नंबर की क्लास होगी ना, ध्यान से सुन लो सब लोग, 46 का वीडियो 47 दोनों का आ गया आप लोगों के पास, 47 तक के वीडियो आ गए, ठीक है। 47 वीडियो की क्लास के एकदम एंड में जाना वीडियो के। जिन्होंने तो अटेंड करी है उनको पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा वो 47 नंबर वीडियो की जो आएगा क्लास का, उसके एकदम एंड में जाना। उसमें 2 शीट्स दे रखी है मैंने वीडियो में, उसमें पूरा चार्ट है, वो पूरा चार्ट देख देख के अपनी कॉपी में उतार लेना, प्लेन पेज पे 2 चार्ट है उसमें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सबके शॉर्ट फॉर्म में एक चार्ट है। वो चार्ट उतार के मेरे को फोटो खींच के भेजना, मेरे को पता लगेगा आप लोगों ने वो चार्ट उतारा नहीं उतारा। वो चार्ट मैंने कई सालों पहले बनाया था और संभाल के उसे रखा हुआ है, कई सालों एक बेटी के लिए बनाया था, वो संभाल के मैंने रखा हुआ है आज भी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट चार्ट है, वो एक तरह की समरी है। और जो हमारी 47 नंबर क्लास है ना, वो हमारी जितनी भी पुरानी वर्ब्स की क्लासेस हुई हैं, 25-30 के आसपास क्लासेस हुई हैं, सबका समरी है वो, इसलिए 47 की क्लास भी जरूर देखना। मैंने उसके अंदर टाइटल्स नहीं डाले तो, लेकिन जो लोग नए आए हैं वो तो पहले की पूरी वर्ब की देखोगे तब वो समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। तो आज हम अब कुछ वर्ब करते हैं। हमने क्या क्या कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था? सेलेक्ट कर लिया था, स्लीप कर लिया, स्टॉप, स्टडी, ये सब कर लिए थे हमने, ये तो सब हमने कर लिया। स्लीप तक किया था, क्यों? स्टैंड भी कर लिया था, स्टैंड, स्टूड, स्पेंड भी कर लिया था, खर्च करना, स्पेंड का स्पेंट,
स्पेंट, स्पेंडिंग, यही है। अब है स्टॉप का, स्टॉप, STOP, स्टॉप लिख लो, जिसको लिखना है वो लिख लो। STOP, स्टॉप माने रोकना। तो स्टॉप का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म होगी स्टॉप्ड, उसमें P डबल आ जाएगा, STOPPED, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, STOPPING, स्टॉपिंग। अगला है स्वीप, SWEEP, स्वीप, SWEEP, स्वीप। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पोछे को तो वाइप बोलते हैं, झाड़ू लगाना, स्वीप, SWEEP, स्वीप। तो अब स्वीप का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट, स्वेप्ट। और लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्वीपिंग, SWEEPING, SWEEPING, स्वीपिंग। हमारे यहाँ पे सफाई करने वाले को बोलते हैं स्वीपर, जो झाड़ू लगाता है। लेकिन एक और वर्ड है जो सफाई करता है, उसके लिए एक और वर्ड होता है जेनिटर। ये हमारे इंडिया में प्रयोग में नहीं है वर्ड, JANITOR, जेनिटर। बाद में कभी बताऊंगा और दोबारा, अभी फिर भी ऐसे सुन लो। सफाई करने वाले को यहाँ पे स्वीपर बोलते हैं, लेकिन बेटर वर्ड होता है जेनिटर। और यहाँ पे क्या हुआ, किसी टाइम पे जब अंग्रेज होंगे तो जेनिटर वर्ड चलता होगा, और जेनिटर वर्ड से जमादार वर्ड बन गया होगा। लेकिन वर्ड मेरे ख्याल से उसकी स्पेलिंग बेटा मुझे भी ध्यान नहीं है, JANITOR होगा, JANITOR, चेक कर लेना एक बार नेट पे वो। अब अगला वर्ड है स्टडी, STUDY, स्टडी, सबको पता है। तो स्टडी की पास्ट टेंस होती है स्टडीड, STUDIED, STUDY, स्टडी, STUDID, DIED, स्टडीड, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड, स्टडीड। और पढ़ रहे हो वही स्टडीड होगी। फर्स्ट स्टडी, सेकंड स्टडीड, थर्ड भी स्टडीड, और ING स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। अगला है टॉक। अब ध्यान रखना, टॉक की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलती करते हैं। टॉक की स्पेलिंग होती है TALK, और उसमें जब हम बोलते हैं, लिखने में L आता है, बोलने में नहीं आता। तो बोलने में होगा टॉक, लिखने में होगा TALK। अब इसको ये मत कहना कि ये टाल्क हो गया, वो गलत है, टाल्क नहीं। ऐसे एक और वर्ड होता है इसमें L साइलेंट होता है, चौक, CHALK। एक बार मेरे को चेक करना दो, उसके मैं बताया था आपको। हाँ, चौक, चौक की स्पेलिंग होती है CHALK, वो भी लिख लो। जैसे टॉक होता है टॉक, ऐसे होता है चौक, टॉक, चौक, इनमें L साइलेंट होता है। तो टॉक का पास बेटा चाल्क, फिर वही मैं कह रहा हूँ, चाल्क बोलना ही नहीं है, चौक बोलो, चौक, L साइलेंट होता है। जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो व्हाइट कलर की, जो गोल गोल लंबी लंबी सिलेंडर की शेप में होती है चौक, वो होती है चौक। टॉक का पास्ट हो गया टॉक्ड, TLKD, टॉक्ड, बात करना, टॉक माने बात करना। अभी स्पीक वर्ड है बोलना, और स्पीक और टॉक में क्या है, मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे, क्या कर रहा हूं, हम आपस में बातचीत करेंगे तो टॉक। एंड मैं अपने लिए बोलूंगा आई एम, टॉक तो कर रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप लोग कुछ लिखोगे ना, राइटिंग का काम, तब समझ में आता है कि कहाँ मैं टॉक यूज करूँ, कहाँ मैं स्पीक यूज करूँ। टॉक का टॉक्ड, TLKD, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग।
रहीम पढ़ रहा है, रहीम इज टॉकिंग। मनोज, ओ सॉरी, रहीम बात कर रहा है, रहीम इज टॉकिंग। रहीम और मनोज बात कर रहे हैं, रहीम एंड मनोज आर टॉकिंग। संध्या बात कर रही है, मुस्कान, संध्या इज टॉकिंग टू मुस्कान। ऐसे सेंटेंस बनेंगे इसके टॉकिंग के। वह उससे बात करती है, संध्या बबीता से बात करती है, संध्या टॉक्स टू बबीता। टॉक्स हो जाएगा, जब एक व्यक्ति के लिए कहेंगे तब टॉक्स हो जाएगा। मुस्कान गिरीश से बात करती है, मुस्कान टॉक्स टू गिरीश। मुस्कान और गिरीश ओजस से बात करते हैं, मुस्कान एंड ओजस, मुस्कान एंड गिरीश टॉक टू ओजस। जब दो लोगों के साथ वर्ब लगाएंगे एक से अलग, तो टॉक्स नहीं होगा, एस नहीं होगा, प्लेन वर्ब आएगा, टॉक आएगा। और यही फार्मूला सब में लागू होता है। अब अगला है वर्ड टेल, माने कहना। अब देखो, टॉक होता है बात करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू। टेल माने कहना, बताना। टेल, TELL टेल। और टेल के, अरे क्या हो गया, अब तुम्हें क्यों नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही भाई वॉइस? सर योर वॉइस इज क्लियर। क्लियर, गिरीश ने क्लियर कर दी। और योर वॉइस सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। I think it is clear to all of them except Avnish. Avnish, you are having problem. I think you need to change your position or check your internet connection. Okay. Sir, now your voice is clear. Okay. So tell, TELL tell, बताना या बोलना, कहना। उसका पास्ट होता है told, TOLD told। सेकेंड फॉर्म भी टोल्ड होगी, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होगी, और ING फॉर्म होगी TELLING, टेलिंग। TELLING, टेलिंग। अगला है टीच, TEACH, टीच माने पढ़ाना। और ये ध्यान रखो, अब टीच की बहुत इंपॉर्टेंट है। टीच की टीच्ड नहीं होती, टीच की होती है टॉट, TAUGST, टॉट। सेकेंड फॉर्म भी टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट, और बाद में उसका टीचिंग, TAUGHT, टॉट। ओके सर। टॉट, टॉट, और ING होगी टीचिंग, TEACHING। और सब लोगों को पता है ना, जब भी C और H आता है इंग्लिश में, तो या तो उसकी ध्वनि साउंड च होगी या श होगी। जैसे वर्ड्स है हमारे टीच, टीचिंग, इच, ITCH, इच माने खुजली, इचिंग, खुजली होना, ITCHING, इचिंग। और इंच, जिसे हम नापते हैं ना, 1 इंच 2 इंच, INCH। इन सब जगहों पे, चेकोस्लाविया एक देश का नाम है, चाइना, चाइना जो वर्ड है CH स्पेलिंग। तो जब भी CH होगा इंग्लिश में, तो या तो उसकी साउंड च होती है, कई जगहों पे श भी होती है, वो देखना पड़ेगा। जैसे वर्ड होता है शैम्पियन, जो वो ऐसे खोलते हैं उड़ाते हैं शैम्पियन, उसकी भी CH से शुरू होती है। चैम्पियन, चैम्प, चेयर, चिंपैंजी, इन सबकी स्पेलिंग CH। अगला वर्ड है थिंक, THINK, थिंक। थिंक माने सोचना, विचार करना। मैंने आजकल कुछ समय पहले मैंने देखा, मतलब 2-3 साल से मैं फॉरेन का जब नया, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ और फॉरेन का कंटेंट भी देखता हूँ और राइटिंग भी करता हूँ, तो एक जो वर्ड होता है ना कि मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, उसके लिए ये लोग ना एक वर्ड और यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्ट। अब वो देखना पड़ेगा, वो है ध्यान में, लेकिन वो क्योंकि हम लोग कभी एजुकेशन में हमने इंडिया में यूज़ नहीं किया, तो रिफ्लेक्ट वर्ड भी वो यूज़ करते हैं। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी तो थिंक लिख लो, थिंक। अब थिंक का पास्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है, पास्ट फ्यूचर जो भी लगेगा, THOUGHT, THOUGHT, थॉट।
थॉट। और इसका आईएनजी फॉर्म होगा थिंकिंग। थिंकिंग, THINKING, थिंकिंग। अगला वर्ड है ट्राई, TRY, ट्राई। सर ट्राई मतलब सर कोशिश करना। वेरी गुड, प्रयत्न करना, कोशिश करना। और इसकी स्पेलिंग होती है TRIED, ट्राइड। पास्ट में हो जाएगा ट्राई का ट्राइड, TRIED। थर्ड फॉर्म भी इसकी TRIED होगी और ING फॉर्म होगी TRYING, ट्राइंग। आई एम ट्राइंग न्यू मेथड्स इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में नए मेथड ट्राई करता हूँ। प्रयोग करना, एक इसका मीनिंग ये भी होगा प्रयोग करना। ट्राई न्यू सॉफ्टवेयर फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए नया सॉफ्टवेयर ट्राई करो, माने प्रयोग करो नया। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, वी आर टॉकिंग ऑन गूगल मीट। हम गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं ना। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को कंप्यूटर्स का बताया Yes, था। sir. देखो कंप्यूटर्स, आपका जो फ़ोन है आजकल जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, दिस इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड पाम टॉप, जिसे हम ऐसे हथेली पर रख लेते हैं। फ़ोन को हथेली पर रख लेते हैं, हथेली को कहते हैं पाम। जैसे वर्ड था चौक, ऐसे वर्ड है पाम। पाम की स्पेलिंग होती है PALM, इसमें भी L साइलेंट होता है। इसको पाल्म नहीं बोलेंगे, पाम बोलेंगे। पाम टॉप, टॉप माने ऊपर। ऐसे हम फ़ोन को रख के ऐसे 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 करते हैं। अभी जो फ़ोन की आपकी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। लेकिन वो सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं, फिजिकल पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं, कैन सी विद आवर आइज। लाइक स्क्रीन है, प्रोसेसर है, मेमोरी कार्ड है और कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें दिखती है, जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। स्पीकर्स है और हेडफोन है, ये सब चीज़ें हैं। कैमरा होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड, इन सबको मिलाए कहते हैं हार्डवेयर। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 3 सॉफ्टवेयर्स पे हमारे सारे फ़ोन चलते हैं, और यही हमारा प्रोसेस हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स में लागू होता है, जो लोग हम लोग घर में यूज़ करते हैं ऑफिस में। एक होता है एप्पल, एक होता है एंड्रॉयड और एक होता है विंडो। जिन प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कमांड्स होती हैं, हमने दी होती है। कमांड्स क्या होता है, एक तरह की डेवलपमेंट हुई थी हमारी कैलकुलेशन। पहले हम लोग कैलकुलेटर आया, उसके बाद हमारे धीरे धीरे कंप्यूटर्स बने। उन कमांड्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में कोड कर लिया। उन कमांड्स को मिला के जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमारे कंप्यूटर्स, हमारे जो ये खासकर हम फोन्स हैं, ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स पे चलते हैं। पहले तो इनको रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एंड्रॉयड, विंडोज़ या एप्पल। और उसके बाद अब जैसे और फर्दर सॉफ्टवेयर, गूगल पे, गूगल मीट, आप बात कर रहे हो, हर चीज़ का एक एप्लीकेशन होती है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया संध्या? Yes, sir. संध्या क्लियर हुआ? दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम संध्या. Sandhya, is it clear? You are not answering. Come on camera. All of you come on camera. I want to see what you people are doing. Okay. So next is Sandhya. Is it clear or not? You have not answered me. I think you are answering without unmuting it. You have to unmute it. Unmute करके आपको आंसर करना है. संध्या बोल रहा हूँ मैं. आराध्या. संध्या तो जवाब ही नहीं दे रही. मैं संध्या संध्या बोल रहा हूँ. Yes, sir. Radha, this question came from you, na? Sandhya, are you there? Muskan, Sandhya, you people are in the class. Anyway, next word is trust. Trust. Trust.
ट्रस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो विश्वास करना और एक हम जब फैमिली को मिला के किसी आदमी की प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट में, मंदिरों का ट्रस्ट, मस्जिदों का ट्रस्ट, जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ऐसी आय होती है उनके थ्रू, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, इनके एक ट्रस्ट बन जाते हैं, एक तरह का एक ट्रस्ट किस बात में जाओ? TRUST, ट्रस्ट किस बात? ट्रस्ट, TRUST। ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट है, विश्वास करना, जो ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। आई ट्रस्ट यू पीपल आर एंजॉइंग दिस क्लास। मुझे विश्वास है कि तुम लोग, डू यू ट्रस्ट मी, क्या आपका मुझ पे विश्वास है? शी ट्रस्ट हिम सर बेटर देन हर। हाँ बोलो बेटा, बोलो राज। ओके, तो ट्रस्ट का जी सर। कुछ बोल रहे थे आप? पास्ट होगा ट्रस्टेड, TRUSTED, ट्रस्टेड, TRUSTED, ट्रस्टेड, और ट्रस्टिंग, TRUSTING, ट्रस्टिंग। ठीक है, अगला लिखो यूज, USE, यूज माने प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। तो ये यूज और ट्राई, ये वर्ड्स मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कहाँ पे क्या यूज करना है। अब मैंने ये देखना होगा कहाँ पे कहाँ यूज करना, मतलब क्या प्रयोग करना। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, इंटरचेंजेबली माने एट डिफरेंट सिचुएशंस, इनको हम यूज, ट्राई, ये दोनों वर्ड्स हम, बट बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश यू शुड नो वेयर टू यूज एग्जैक्टली, सटीकता से कहाँ यूज करना है। यूज माने प्रयोग करना, तो इसका पास्ट होगा यूज्ड, यूज्ड, USED, यूज्ड, यूज्ड, और ING होगा यूजिंग, USING, यूजिंग। अगला है अंडरस्टैंड, स्पेलिंग लिख लो, UN, U हाँ बोलो, UNDERSTAND। UNDERSTAND, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। और इसका पास्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, UNDERSTOOD। अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो अंडरस्टूड वर्ड कहाँ यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, सीधा मैंने कहा अंडरस्टूड, मैंने अंडरस्टैंड वर्ड तो भूल ही जाओ। उसे समझ में आ गया है, गिरीश ने बोला कुशागर के लिए, उसे समझ में आ गया है, तो क्या होगा? शी हैज अंडरस्टूड दिस, शी अंडरस्टैंड्स दिस, शी अंडरस्टूड दिस, क्या होगा? पहले तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है? गिरीश आप बताओ कौन सा टेंस है? उसे समझ में आ गया है, टेंस कौन सा है? Sir, he understand. हैं? नहीं, ये टेंस कौन सा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वालों में से कौन सी कैटेगरी में है? Sir, present, present, हैं? present. प्रेजेंट, राधिया कह रही है प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है? उसे समझ आ गया है। बोलो बोलो, जिसको भी आ रहा है बोलो। सर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, Present perfect. उसे समझ आ गया है। Sir, present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कह रही है।
प्रेजेंट परफेक्ट सर। अब प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से इसे कैसे बोलोगे? बताओ, कौन बताएगा? श्वेता बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से इसे कैसे बोलोगे? उसे क्या समझ, सर? गिरीश ने कुशागर के लिए बोला, उसे समझ आ गया है, कैसे बोलोगे? गिरीश ने तुमसे बोला, कुशागर की बात हो रही थी, कुशागर लड़की है हमारी क्लास में, जानते, एक छोटी सी बिटिया, उसके लिए बोला उसे समझ आ गया है। सर सर हाँ। हम सर लड़के हैं, बॉय हैं सर अब। हैं, तुम बॉय हो? यस सर। अरे तो मैंने तो तुम्हें शुरू में बॉय बोला था, पर आपकी मम्मी ने कहा नहीं बेटी है, मैं तब से आपको बेटी समझ रहा हूँ। बोला था कि नहीं बोला था इसके बारे में कि बेटी है? बच्चों किसी को याद है, मैंने पूछा भी था मम्मी से इनकी, बेटा बेटी, या फिर गलतफहमी हो गई सुनने में। चलो, तो कुशागर यू आर ए बॉय, आई ऑलवेज थॉट यू आर ए गर्ल, दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड दैट योर नेम इज ए बॉयज नेम, हाउ कुड यू बी ए गर्ल? ओके, एनीवे सॉरी। हाँ बताओ, कौन बोल रहा है? बोलो श्वेता। ऑन द स्टोर। औंदौर, तुम्हें की भोंग लगा? इतना लंबा लंबा बंगाली की तरह क्या बोलते हो? बोलो ओजस, पहले ओजस को बोलने He दो। has understood. हैं? ही हैज अंडरस्टूड। He has understood. चलो ओजस ने सही बोल दिया, मैं आगे नहीं जा रहा। ही हैज अंडरस्टूड। तो ये देखो, अब समझा क्या रहा था मैं, ये क्लास खत्म करते हुए समझा के फिर अगली क्लास में। तो ये जो अंडरस्टूड वर्ड है ना, अंडरस्टैंड तो वर्ड है ही, ठीक है, लेकिन ज्यादातर तुम समझे? मैंने कहा समझे तुम, तो क्या बोलोगे? यू अंडरस्टैंड और यू अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। क्यों अंडरस्टूड क्यों बोले? यू हैव अंडरस्टूड क्यों नहीं बोले? अंडरस्टूड क्यों बोले? इंग्लिश में कहां पर कहते हो कि तुम सेकंड या थर्ड फॉर्म आ जाती है? हैव यू अंडरस्टैंड या हैव यू अंडरस्टूड? क्या बोलोगे? हैव यू अंडरस्टैंड या हैव यू अंडरस्टूड, क्या बोलोगे? अंडरस्टूड। हैव यू भी तो लगाओगे ना सामने वाले के लिए। तो ये अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड, इसको अपने वर्ब्स के हिसाब से देखना कहाँ पे क्या क्या लगेगा। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं। बाय बच्चों, बाय सर। बाय नाइस सर। बाय। Yes, sir. बाय सर।